हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी उठी हूँ। मतलब बाकी काम जो ज़रूरी काम था वो तो कर लिया था, लेकिन बाद में फिर मैं लेट गई। फ़िलहाल उठी हूँ, दवाई ली है, अपनी कॉफ़ी पी ली है, कॉफ़ी के साथ 2 बिस्किट भी ले लिए हैं, तब मुझे थोड़ा सा चैन मिला है। फ़िलहाल लगते हैं काम पर और शेयर करती हूँ आपके साथ में जैसे जैसे मेरा रूटीन है। रूटीन तो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है फ्रेंड। मतलब 10, 12, 15 मिनट के ब्लॉग में पूरा तो दिखा नहीं सकते, बट मेरा सच में बहुत रूटीन हुआ है। और आज तो अगर किसी दिन एक्स्ट्रा काम हो ना, उस दिन तो फिर मेरी शामत आ जाती है। आज तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, बच्चों के स्कूल जाना है, क्योंकि जिन बच्चों के बोर्ड हैं उनके लिए फादर ने अलग से मीटिंग रखी है। वैसे पीटीएम भी है शायद और बच्चों की, पर पता नहीं मुझे। फ़िलहाल जो बोर्ड के बच्चे हैं, और मेरे तो दोनों ही बच्चे 10th और 12th में हैं, तो इसलिए फटाफट काम करते हैं और फटाफट पीटीएम में जाते हैं। अंदर तो नहीं शूट वगैरह कर सकते, लेकिन देखते हैं कैसी मीटिंग होती है। वैसे मीटिंग तो हर बार होती है, लेकिन ये वाली मीटिंग, बोर्ड वाली मीटिंग शायद पहली बार ही फादर ले रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए फटाफट काम की शुरुआत करते हैं। सुबह के बच्चों के लंच के लिए तो मैंने बना दिए हैं पराठे, पैक कर दिए हैं, और अब बना रही हूँ मैं पोहा, क्योंकि सुबह पराठे नहीं खा के जाते और खाली दूध पी के जाते हैं तो कहते हैं भूख लगती है। तो कभी टोस्ट बना देती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पोहा। और पोहे के लिए मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। ये है अंकुरित दाल और चने, जो कि मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ। एक टाइम बच्चों को ज़रूर देती हूँ, चाहे किसी भी रूप में दें। और ये है सोयाबीन की बड़ी, बाकी टमाटर, प्याज, थोड़ी सी मटर। आजकल सब्जियां नहीं है, सर्दियों में सब्जियां बहुत होती हैं, तो ये सब चीज़ें बनाने में बड़ा मज़ा आता है और बहुत ही अच्छी तैयार होती हैं। और ये है मेरी पीली सरसों, क्योंकि मैं राई इस्तेमाल नहीं करती, अपनी पीली सरसों इस्तेमाल करती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। तेल गरम हो गया है, मैंने थोड़ी सी मूंगफली, करी पत्ता, सरसों डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब डाल देते हैं थोड़े से मसाले। मसालों को भूनकर साथ ही अपनी प्याज में डाल देंगे, टमाटर, सोयाबीन की बड़ी और थोड़ी सी दाल और चने। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। पोहा डालेंगे सबसे बाद में। सब चीज़ें अच्छी सी भूनने के बाद में सबसे लास्ट में डालूंगी पोहा, और बस हल्के से हाथ से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। चाहो तो इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। और मेरा बड़े वाला बेटा तो इसको स्कूल में भी लेके जाता लंच में, दही के साथ में खुश होके खाता है। और खाता क्या है, कहता है मम्मी मेरे दोस्त सब शेयर करते हैं, कहते हैं तेरी मम्मी पोहा बहुत टेस्टी बनाती है। तो बस हमारा पोहा तैयार है सर्व करने के लिए। आप भी इंजॉय कीजिए। काम तो मैंने कर लिया है, नाश्ता भी बना लिया है। आज जाना है स्कूल में, और स्कूल के पास ही स्कूल की दुकानें हैं जो यूनिफॉर्म वगैरह की, वहाँ जाना है। तो हमारी कैब आ गई है, मैं चल रही हूँ और आपको भी लेके चल रही हूँ। और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। पता नहीं क्यों बुलाया, समझ नहीं आ रहा। असल में दोनों के बोर्ड हैं, तो हो सकता है कि मीटिंग ले रहे हो फादर, या क्या कोई खासी बात है जो मतलब सिर्फ बोर्ड वाले पेरेंट्स को बुलाया है, जिनके बच्चे बोर्ड में हैं। तो मेरे तो दोनों ही बेटे बोर्ड में हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ, देखते हैं क्या होता है। और स्कूल बड़ा दूर है, और आज तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। फादर ने सबके साथ मीटिंग ली थी बस, और तो कुछ नहीं। बाकी सबकी पेटीएम चल रही है, चला दो। और हमारा काम पूरा हो चुका है फ्रेंड।
अब चलते हैं घर। वो सारा ग्राउंड है, पता नहीं मुझे खड़ा करके कहाँ चला गया। जल्दी से तो दिखाई भी नहीं देते। घर आ चुके हैं फ्रेंड स्कूल से, और जल्दी आ गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि थोड़े ही बच्चे थे, मतलब सबकी नहीं थी, जो बोर्ड वाले बच्चे थे सिर्फ उन्हीं की थी। तो छोटे बच्चों की अलग से चल रही थी, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, तो इसलिए बस जल्दी आ गए हैं। और फिर अब घर का काम शुरू करते हैं, लेकिन धूप से पहले पहले आ गए, बस ये बहुत अच्छी बात है। मैं बना रही हूँ नाश्ते में पराठे, क्योंकि जल्दी जल्दी नाश्ता करके मुझे जाना है स्कूल। आज पेरेंट्स की मीटिंग है, फादर ने बुलाई है, मतलब जो पता नहीं पीटीएम भी होगी, लेकिन पीटीएम में नहीं बुलाया हमें, तो सिर्फ जो बोर्ड के बच्चे हैं हाई स्कूल और 12th उनके पेरेंट्स को बुलाया है। अब क्यों बुलाया ये कह नहीं सकते, तो इसलिए फटाफट से नाश्ता बना दिया है। और आज बनाए हैं मैंने आलू और प्याज के पराठे, तैयार हो दही से और मक्खन से खाने के लिए। मैं खाती हूँ चाय से, मैं दही नहीं लेती, और ख़ास तौर से इस मौसम में, जब बरसात का मौसम हो तब तो बिल्कुल नहीं लेती हूँ। दोपहर को थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत परेशानी हो जाती है फिर। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म पराठे, और मैं बनाती हूँ आपके लिए। इसे ये पता है कि दूसरा दरवाज़ा भी है, पहले इस दरवाजे पे आवाज़ लगाएगी, फिर उस दरवाजे पे आवाज़ लगाएगी, और अब इसने देखा कि मैं इस दरवाजे पे आई हूँ तो फट से उठ के आ गई। हाँ, दूध पीना है, माँ को दूध पीना है, चलो चलो अपना वो कटोरी लेके आओ, अपनी कहाँ कटोरी है, चलो। बहुत प्यार से पीती है और बहुत ही सीधी है, ये बिल्कुल नहीं कुछ कहती बेचारी, लेकिन शुरू में लेके आई, और अब तो 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन लेके आती है अपने बच्चों को। वैसे है इसके साथ ही, कहीं सामने किसी के घर में रहते हैं ये, जैसे कोई खाली छोड़ देता है ना घर, तो वहाँ रहते हैं। आती है कभी कभी, सुबह को आई थी लेके, कल सुबह आई थी अपने बच्चे को लेके, लेकिन रोज नहीं आती। पी लो, सारा खत्म करो। और पता नहीं लोग बागों को क्या होता, कौन फोड़ के गया है। मतलब 1 महीने में कम से कम 2 या 3 तो मैं ये खरीद कर लाती हूँ, और अगर मैं प्लास्टिक के कटोरे वटोरे रख देती हूँ तो उन्हें कबाड़ी ले जाता है। ये पता नहीं इतना मजबूत था कि कैसे तोड़ा है, टूटा तो नहीं होगा, ये तोड़ा ही है, कैसे तोड़ा है पता नहीं। अब मुझे मट्ठा देना है तो मैं कैसे, वैसे ये इसको पसंद नहीं आता है, पीती नहीं है, सिर्फ दूध पीती है, लेकिन आज तो इसे ये पसंद आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही मीठा है, और इसमें ना घी भी है हल्का हल्का सा, जो मैंने मक्खन निकाला था उसका मट्ठा है ये, तो उसमें घी की किनक भी है, तो इसलिए इसे अच्छा लग रहा है। पी रही है। लो जी, नहीं पसंद आया, ज़्यादा पसंद नहीं आया, हमें तो दूध ही पसंद आता है, तो बहुत मेमसाब हो रही है। नहीं अच्छा लगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये देखो हम बैठ गए, अब हम सफाई करेंगे मुँह की। और ये मैंने रख दिया है डॉगी के लिए, हमारी उग्गू आने वाली है, तो इसमें मैं 1 रोटी डाल दूँगी, तो उग्गू भूरू जितने भी हैं सब पी लेंगे, आराम से खा लेंगे, पेट भर जाता है उनका। पता नहीं बाजे की आवाज़ आ रही है, किसके यहाँ बाजा बज रहा है। आज मैं करने वाली हूँ अपनी छोटी सी बेल से बम्पर हार्वेस्टिंग। देखो फ्रेंड,
कितने हो रहे हैं ये। और ये ना मतलब ज़्यादा बड़ा साइज हो जाता है तो फिर इसकी अच्छे नहीं लगती। और पूरी तरह लदे हुए हैं और बेल भी थोड़ी सी इधर उधर फैल रही है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी ठीक कर दूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी हार्वेस्टिंग करती हूँ। बहुत टेस्टी कचरी की सब्ज़ी लगती है और चटनी तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। फूल तो इतने लगे हुए हैं, लेकिन इसमें ना दो तरह के फूल होते हैं। एक तरह के फूल तो ऐसे झड़ जाते हैं और दूसरे जो फूल होते हैं जिन पे ये मक्खी बैठ रही है ना, भौरा बैठ रहा है, ये जोड़ रहा है, जिन पे ये बैठते हैं उनसे फल निकलता है। ये देखो, ये बैठे हैं ना, उनसे फल निकलता है। और ये एक नहीं है, बहुत सारे घुमरे फूलों पे बैठ रहे हैं। तो इतनी सारी मैंने तोड़ ली है फ्रेंड। छोटी सी बेल है लेकिन बहुत उतरती है। आप मतलब ये सोचो, ये मैंने आज तोड़ी हैं और आधी से ज़्यादा मैंने बेल पे ही छोड़ दी हैं, जो थोड़ी सी छोटी साइज़ की थी। जो थोड़ी सी ऐसी थी वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उनको फिर कल तोड़ लूँगी। इनका साइज़ इनसे बड़ा होता है वैसे, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ी सी पक्की पक्की सी हो जाती हैं, अंदर से येलो हो जाती हैं। और जो ग्रीन रहती हैं, जब तक हरी रहती हैं ना, जब भी तक वो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इसलिए मैंने आधी से ज़्यादा छोड़ दी हैं और अपनी ज़रूरत के लिए मैंने तोड़ ली हैं। तो फ्रेंड, इनकी सबसे पहले चटनी तैयार करते हैं। और इनकी चटनी भी बनती है, सलाद भी बनता है और सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन मैं सिर्फ चटनी ही बनाऊंगी।